अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 18 फेब 2023 जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे और जितने भी इससे पहले जो वीडियोस हैं उसको देखिए और नोट्स बनाने की कोशिश करिए। करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव फील्ड के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है पीएमसी टू सेटअप इंडियाज़ फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट इन पुणे। तो पुणे के अंदर आके पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या करता है बोले तो जो सॉलिड वेस्ट चीज़ें जो होते हैं उससे आके हाइड्रोजन प्लांट बनाने का सोच रहा है। तो इसके लिए कितना होता है बोले तो 430 करोड़ इसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ये बनाने के लिए। वेस्ट सॉलिड मटेरियल से हाइड्रोजन प्लांट बनाने का इरादा करता है। ये कौन बनाना चाहता है बोले तो द पुणे मतलब पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ऐसा याद रखना है इसको। तो सेकेंड वन क्या है बोले तो The Spanish Parliament approved sick leave for women suffering from incapacitating periods on February 16, making Spain in the first country in Europe to do so. In Spain, women now have the option to take their monthly menstrual leaves for 3 to 5 days if they feel uncomfortable during their periods. मतलब यहाँ पे सिंपल से एक बात क्या बोलना चाहता है बोले तो जो स्पेन एक ऐसा देश है जिसके अंदर पहले आके मेंस्ट्रुएशन लीव्स दिए हैं और मेंस्ट्रुएशन लीव्स के ऊपर एक हुकूक करने का बनाया गया है। देखो मेंस्ट्रुएशन लीव्स आके 3 और 5 डेज़ तक होते, मेनली 3 डेज़ देते। जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट आके प्राइवेट में काम करने वाले हो या गवर्नमेंट में काम करने वाले हैं जो ख़वातीन रहते उनके लिए आके ये मेंस्ट्रुएशन लीव्स बोल के देते। क्यों बोले तो जब वो पेन को सफ़र मतलब वो क्या बोलते हैं वो पेन को उन्हें संभाल नहीं सकते और जॉब कैसा कर सकते बोल के वो मद्देनज़र रख के यहाँ पे इनके लिए मेंस्ट्रुएशन लीव्स बोल के दिए हैं। तो देखो यहाँ पे इन ए हिस्टोरिक डेवलपमेंट a law marks in Spain on Thursday, February 16, gave final note to a law that will grant a paid medical leaves to women who are suffering from severe period pain. With this, Spain has become first European, याद रखिए, Spain has become first European country to approve such a legislation. It is a historic day for feminist progress. Equality Minister Irene Montero tweeted before the vote. तो यहाँ पे एक बात याद रखना है आपको, मेंस्ट्रुएशन लीव्स आके आपको स्पेन में दिए जाते हैं 3 और 5 डेज़ के लिए। सीवियर अगर चे पेन होता ना उनको उसके लिए। और एक बात यहाँ पे देखो, इससे हम लोग रिलेटेड लिंक करते हुए बहुत सारे आके हम लोग आके करंट अफेयर्स को देख सकते हैं जो हाल में हुए थे। स्कॉटलैंड एक ऐसा देश है जिसके अंदर आपको मेंस्ट्रुएशन के वक्त में जो सेफ्टी नैपकिन्स होते ये आके फ्री में आके ख़वातीन को दिए जाते हैं। कहाँ पे? स्कॉटलैंड के अंदर। और टैम्पॉन टैक्स भी आके एक ऐसा देश है जहाँ पे टैम्पॉन टैक्स बोलते हैं। टैम्पॉन टैक्स मीन्स जो भी मेंस्ट्रुएशन के वक्त पे जो यूज़ करते ना नैपकिन्स हो उसके ऊपर टैक्स क्या होता है बोले तो बहुत मतलब टैक्सेस नहीं रहना उसके ऊपर। जो मेंस्ट्रुएशंस के लिए जो इस्तेमाल करते कौन से भी प्रोडक्ट हो उसके ऊपर टैक्स को रद्द कर डाले हैं। कौन से कंट्री वाले? ब्रिटेन कंट्री वाले। और उसके साथ साथ देखिए सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज, हमारे हिंदुस्तान के अंदर सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज कौन सा है बोले तो कुंभलंगी। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुंभलंगी। ये कब हुआ था बोले तो रिसेंटली जनवरी में ये फेमस हुआ था, मतलब ये नाम बाहर आया था। क्या है? सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज बोलते हैं इसको। कुंभलंगी कहाँ पे है बोले तो केरला के अंदर। कहाँ पे है? केरला के अंदर। और आपको पता भी है केरला आके सबसे पहले आके वहाँ पे मेंस्ट्रुएशन लीव्स को रखने वाला, वहाँ पे जो ख़वातीन हैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं उनके लिए भी मेंस्ट्रुएशन लीव्स रहते हैं। जो हमारे हिंदुस्तान में सबसे पहला वो रियासत जो मेंस्ट्रुएशन लीव्स को देता है बोले तो ये है। अच्छा, तो मेंस्ट्रुएशन लीव्स अगर होना है तो कौन से सेक्शन के तहत हम लोग ये लीव्स को दे सकते बोले तो 42 सेक्शन के तहत हम लोग लीव्स क्या कर सकते दे सकते। मतलब 42 सेक्शन क्या बोलता बोले तो जितने भी वर्किंग आवर्स रहते ये आर्टिकल मतलब 42 आर्टिकल है। जब इनके क्या बोलते वर्किंग डेज रहते जब आके मेंस्ट्रुएशन लीव्स दे सकते ये आर्टिकल के तहत बोल के इसका कहना है। और इसके साथ साथ आके सैनिटरी नैपकिन्स जो कुंभलंगी के अंदर सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज बोलते ना, मतलब सैनिटरी नैपकिन्स वहाँ पे यूज़ नहीं करते तो क्या यूज़ करते बोले तो मेंस्ट्रुएशन कप का इस्तेमाल करते।
तो ऐसा आके इसके रिलेटेड जितने भी आपको रिलेटेड इसके बहुत सारे आ सकते हैं। यानी कि सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन लीव्स दिया सो कौन, केरला दिया है। और केरला ये कौन सी यूनिवर्सिटी, यानी कि केरला की जो यूनिवर्सिटी थी वो आके सबसे पहले इंट्रोड्यूस की, मतलब पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले बोले ऐसा कि मेंस्ट्रुएशन लीव्स भी रखना बोल के। और मेंस्ट्रुएशन के तहत आके फिर दो आके आपको, मतलब मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ, दो आके आपको फंक्शंस आते हैं। फंक्शंस मीन्स पंडागलू बोलते हैं, पंडागलू को क्या बोलते हैं, फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स आते। एक आके अम्बू बाची फेस्टिवल आता, अम्बू बाची मेला आता एक। दूसरा आके राज प्रभा। तो पूछ सकता कि ये दो हैं जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर मेंस्ट्रुएशन के लिहाज से दो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। तो ये अम्बुबाची फेस्टिवल आपको कहाँ पे मनाते बोले तो असम के अंदर, असम के अंदर। तो एक एक पॉइंट नोट कर लें आप मैं जब बोलते वक्त। तो ये आके राजप्रभा ये कहाँ पे मनाते बोले तो उड़ीसा के अंदर। ओके, याद रखिए। तो मेंस्ट्रुएशंस के तहत आके दो तरह के क्या बोलते हैं फेस्टिवल्स मनाते। क्या ऐसा भी हो सकता क्या बोले तो होता, ऐसे फेस्टिवल्स भी हमारे हिंदुस्तान में मौजूद हैं। तो इसके लिए करंट अफेयर्स देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता, हमारे पास क्या होता है क्या नहीं होता है बोल के। इसके लिए हम मेंस्ट्रुएशंस बोलते ही पहले के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको देख लेना एक मरतबा, हमारे हिंदुस्तान में सबसे पहले कहाँ दिए थे लीव्स, ये पूरा होता। तो उसके बाद देखिए थर्ड है हमारा इंडिया यूएस फोर्सेस रन जॉइंट एक्सरसाइज तरकश। तो तरकश जो एक्सरसाइज है वो आके किस किस के दरमियान हुआ था बोले तो इंडिया और यूएस के दरमियान। यूएस बोले तो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स बोलते हैं ना, यूनाइटेड स्टेट्स। तो इनके दरमियान आके तरकाश क्या हुआ था, एक्सरसाइज हुआ था, विन्यासालो बोलते हैं उसको। तरकाश जॉइंट एक्सरसाइज बाय द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, यानी कि कौन से तहत, ये हमारे हिंदुस्तान के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के तहत आके। एंड यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस इंक्लूडेड आर ड्रिल फॉर टैकलिंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल अटैक्स बाय टेररिस्ट। CBRN weapons have the capability of creating mass causalines and are classified as a weapons of a mass destruction। हमें देखो थोड़ा और बहुत अगर आप जानना चाहते हैं इसके लिए, मतलब ये क्या है बोले तो एक एक्सरसाइज है, एक विन्यासम बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे दो एक्सरसाइज तरकाश, यानी कि दोनों के मतलब एक रियासत था, मतलब एक मुल्क था समझो हमारा हिंदुस्तान है, वो दूसरे मुल्क के साथ क्या करता बोले तो थोड़े विन्यास चालू या एक्सरसाइज करता, जिसके ज़रिए से एक हेल्पफुल होता कि कैसा हम लोग टेररिस्टों से लड़ सकते। तो ऐसा आपको क्वेश्चन क्या पूछता बोले तो एक्सरसाइज तरकश कौन कौन से कंट्रीज़ के बीच में था बोल के पूछता। तो कौन कौन से कंट्रीज़ के बीच में है, यूएस और इंडिया के बीच में। इंडो भी पूछता, इंडो यूएस बोल के पूछता, तो दो भी सही आता, इंडिया इंडो दो भी क्या है, एक ही है। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन करने का पूछता है इसके अंदर। उसके बाद आके वो CD बोलते हैं। वो ECD बोले तो क्या है बोले तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, एंड सॉरी इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। मैं एक मरतबा बोल देती हूँ, लिख लो आप। OECD का मतलब क्या होता बोले तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। ये जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस में है। तो ये देखो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ ह्यूज मार्केट बैरियर्स इन कंट्री, इंडिया स्टूड एट 47th पोजीशन। मतलब ये बिजनेस के डील्स के अंदर, डील्स ने है वाणिज्य शाखा, मतलब वाणिज्य बोले तो तिजारत के अंदर पूरे हिंदुस्तान, सॉरी पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारा हिंदुस्तान का प्लेस कितना है, 47th प्लेस है। यानी कि एक जो ये OECD बोल के क्या करता बोले तो ये पेश करता है था किसके बारे में, तो यहाँ पे देखो इन द लेटेस्ट डाटा ऑफ द सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स, ये जो इंडिया स्टूड एट 47th पोजीशन। तो आपको क्या याद रखना है, हमारा जो पोजीशन है ट्रेड के अंदर 47th पोजीशन है। इससे पहले कितना था वो भी याद रखना, इससे पहले कितना था, 46th प्लेस था, बेटर था। 46th प्लेस पहला था लेकिन अब 47th प्लेस में आ गया है। और आपको डाउट आता होगा पहले कौन सा हुआ होगा बोल के,
कभी भी हम लोग को एक क्या बोलते, एक फहरिस्त देखे तो वो हमारा स्टेज हम लोग को मालूम हो गया, रैंक कितना है बोल के मालूम हो गया, फर्स्ट किसे है बोल के भी एक को ख्याल आता था। तो फर्स्ट प्लेस आगे किसको है बोले तो गेस करो, जापान को है। और लास्ट प्लेस आके इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। तो इसके अंदर आके फर्स्ट प्लेस जापान को है, 47th प्लेस इंडिया का है और 50 इंडोनेशिया का है। किसके लिहाज से? तिजारत के लिहाज से। उसके बाद देखें इसके रिलेटेड है कुछ। इसके बाद का देखो A1 चार्टबॉट आधार मित्रा, ओके ओके वेट यहाँ पे और एक पॉइंट मिस हो गया। The Garuda operation presented the latest solar-powered unmanned reconnaissance aerial glider Suraj at the Aero India 2023 show which was conducted in Bangalore। तो आपको मालूम है ना एरो इंडिया कहाँ पे चलाए थे 2023? बैंगलोर के अंदर यलहंका के पास चलाए थे ना। तो उसमें आके एक ऐसा ड्रोन को इंट्रोड्यूस किए हैं एरो इंडिया वाले जो आके सोलार से चलता है। अब पहले हम लोग को जो ड्रोन्स मालूम करे थे वो किससे चलते थे? बैटरी से चलते थे, यानी कि करंट से चलते थे, जिसको हम रिमोट से मतलब उसको हैंडल करते थे। लेकिन ये जो ड्रोन है वो सोलार से चलने वाला ड्रोन है। इसको हम गरुड़ा एरोस्पेस वाले क्या करें हैं बोले तो ग्लिडर सूरज बोल के एक ड्रोन का नेम है जो सोलार से चलने वाला, सूरज बोल के कह रखे हुए तो सोलार से चलने वाला बोल के। Dr. Satish Reddy, who is the former DRDO chairman and current principal scientific advisor to the defense minister, unveiled the ISR drone। तो ड्रोन्स के अंदर आके इससे पहले हम वरुणा ड्रोन के बारे में पढ़े थे जो एक ह्यूमन को लेके जा सकता थे। तो आज के दौर के अंदर ड्रोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जो लाइफ में ड्रोन्स का। तो ड्रोन्स के अंदर जितने भी आपको पॉइंट्स आते हैं उसको मिस नहीं करना। तो आज हम क्या पढ़े थे बोले तो एरो इंडिया 2023 के अंदर सोलार से चलने वाला जो ड्रोन है जिसको हम ग्लिडर सूरज बोलते हैं, जो सोलार से चलने वाला उसको रिवील करे हैं, उसको इंट्रोड्यूस किए हैं बोल के। उसके बाद आके A1 चार्टबॉट आधार मित्रा लॉन्च बाय UIDAI। तो यहाँ पे देखो द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो UIDAI का मतलब क्या है बोले तो द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ चार्टबॉट टू हेल्प people get an answer to their queries related to the आधार कार्ड। इट इज़ कॉल्ड आधार मित्रा। तो आधार मित्रा के तहत आके इसमें UIDAI वाले एक चार्टबॉट को लॉन्च करते हैं। चार्टबॉट का मतलब कुछ भी नहीं होता, एक ऐसा सिस्टम है, सिस्टम में बोल सकते हैं इसको, एक ऐसा ये मतलब इदारा, सॉरी इसको एक ऐसा चीज़ बोल सकते हैं कि जो आपको आधार कार्ड के रिलेटेड जितने भी क्वारीज हैं, क्वेश्चंस हैं, इसको पूछ सकते हैं तो आपको आंसर फटाफट विद इन सेकेंड में मिल जाता। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है बोले तो ये रिसेंटली आके ये वन चार्टबॉट आके यानी कि चार्टबॉट आके जो द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाले आधार मित्रा के अंदर आके क्वारीज को क्लियर करने के लिए एक देखो द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं इसको, मशीन का इस्तेमाल करें हैं, मशीन लर्निंग। अ बेस चैट बॉक्स कैन आंसर क्वारीज रिलेटेड टू आधार एनरोलमेंट नंबर, PVC कार्ड, ऑर्डर स्टेटस एंड कंप्लाइंट स्टेटस अमॉन्ग अदर थिंग्स। इट इज़ अवेलेबल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस। तो इसमें आपको याद रखना है ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक मशीन है जो आके आपके क्वारीज को सॉल्व करता है रिलेटेड आधार कार्ड के। ओके उसके बाद आके यहाँ पे एक कीड़े को देखिए, ये आके बहुत ही यूनिक थिंग है। ये आप ज़्यादातर कहाँ पे देखे थे बोले तो उसको बीटल बोलते हैं, जो गोबर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। और ज़मीन के अंदर इंसान जब मरता है तो उसको खबर में डालते हैं ना, तो वहाँ पर भी ये कीड़े रहते मतलब वहाँ पे मिलते हैं। ये रिसेंटली कहाँ पे डिस्कवर्ड हुए हैं, कौन डिस्कवर्ड करे हैं बोल के एक चीज़ है वो याद रखना है आपको। ओमोरगस खैंडेश बोलते कहते हैं उसको, इसका नाम ये ओमोरगस खैंडेश इसका नेम है, ये कीड़े का नेम है। रिसेंटली अ साइंटिस्ट फ्रॉम द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वेस्टर्न रीजनल सेंटर पुणे डिस्कवर्ड ए न्यू बीटल स्पीसीज। बीटल बोलते कहते हैं उसको उर्दू में क्या बोलते हैं मुझे आइडिया नहीं है, तो उसको इंग्लिश में याद रखिए बीटल बोलते हैं। तो उसमें से एक न्यू मतलब स्पीसीज को आके इन्वेंट करे हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछता बोले तो बीटल मतलब ये न्यू बीटल स्पीस को कौन इंट्रोड्यूस किए हैं, डिस्कवर्ड किए हैं, इंट्रोड्यूस नहीं बोलते इसको, डिस्कवर्ड किए हैं बोल के पूछता। कौन किए हैं? वेस्टर्न रीजनल सेंटर। तो वेस्टर्न रीजनल सेंटर कौन सा? पुणे का। तो याद रखिए ये।
तो यहाँ पे देखें तिरुपति नहीं होता, ट्राई tripartite MOU signed amongst Ministry of Youth Affairs and Sports, NIPER Hyderabad and FSSI to deal with the problem of doping in sports. तो थोड़ा और क्लियर से हम लोग नीचे पढ़ेंगे. In the continuous fight against doping in sports, the Ministry of Youth Affairs, Sports, देखो डोपिंग का मतलब क्या है बोले तो स्पोर्ट्स के अंदर नेचुरल एनर्जी का कम इस्तेमाल करते हुए जो ड्रग्स वगैरह लेके उनके खेल को और भी ज़्यादातर मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए नेचुरल एनर्जी को इस्तेमाल नहीं करे, जैसा आर्टिफिशियल एनर्जी को इस्तेमाल करके सबसे आगे रहना बल्कि ड्रग्स लेते रहते ना, तो वैसी आदतों से स्पोर्ट्स के अंदर वैसी आदतें रख ले को बहुत सारे आके स्पोर्ट्स से दूर हो जाते हैं जो बहुत ही टैलेंटेड हैं. वो ड्रग्स की आदत को दूर कर बोल के 3 तरह के इदारे क्या करे हैं बोले तो मिले हैं. कौन से? द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक है, अब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये दूसरा है जिसको FSSAI बोलते हैं, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद NAFER ये तीसरा है. ये तीनों मिलके क्या करे हैं बोले तो हम लोग स्पोर्ट्स के अंदर एक ऐसे एहतियातें और एक ऐसे चीज़ों को हम लोग इंट्रोड्यूस करना जिसके ज़रिए से ये डोपिंग में जो स्पोर्ट्स मैन है वो ज़्यादातर मुतासिर नहीं होना बोल के ये 3 आके मिल के काम करने वाले हैं. नेक्स्ट आके निकोला स्टर्जन रिजाइन एज ए स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर मीन्स प्राइम मिनिस्टर बोल के. निकोला स्टर्जन क्या है, रिसेंटली रिज़ाइन करे हैं, कहते हैं ना स्कॉटिश के प्राइम मिनिस्टर थे तो रिसेंटली रिज़ाइन किए हैं बोल के आप इनका नेम याद रखना पड़ता, निकोला स्टर्जन. उसके बाद देखिए वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट डेविड मालपास अनाउंसेस रेसिग्नेशन. तो जो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, इनका आके 2024 तक है, इनका जो काम करने का है उनका मतलब उनकी मुद्दत काम करने की 2024 तक है, लेकिन इन्होंने इससे पहले से रेसिग्नेशन कर देना चाहते हैं. तो क्वेश्चन ये पूछता कि डेविड मालपास कौन से किससे रिलेटेड हैं पूछता, मतलब वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं. मालपास विल स्टेप डाउन बिफोर द शेड्यूल्ड एंड ऑफ हिज term. He had forced sharp criticism and calls to resign in recent months over his remarks on climate change. तो सिंपल से इतना सब याद नहीं रखना. मालपास किससे ताल्लुक़ रखते हैं बोले तो वर्ल्ड बैंक से. कौन बताओ? वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं इन्हों रिसेंटली रिज़ाइन करे हैं. तो हम लोग रैंडम से देख लेंगे एक बार प्रीवियस से. हम लोग स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़े थे. हम लोग स्टार्टिंग से ये पढ़े थे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो पुणे का है वो आके वेस्ट सॉलिड मटेरियल से क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन प्लांट बनाने का इरादा रखते हैं. दूसरा आके आपको क्या हुआ था, यूरोप के अंदर जो यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे पहले स्पेन क्या करी है, मेंस्ट्रुएशन लीव्स को रखी है. उसके बाद आके ये जो तरकाश एक्सरसाइज है वो इंडिया US के बीच में हुआ था, फ़िलहाल वो चेन्नई के अंदर ख़त्म हुआ है. उसके बाद एक्सरसाइज तरकाश के बारे में पढ़ लिया. और वो OECD के लिस्ट के अंदर हिंदुस्तान का 47 प्लेस है, फर्स्ट प्लेस जापान है और 15th यानी कि 50th प्लेस आके इंडोनेशिया का है. बस गरुड़ा जो ड्रोन है वो आके एरो इंडिया स्पेस के अंदर 2023 में इंट्रोड्यूस किए हैं, जो सोलार से चलने वाला ड्रोन है. उसके बाद आके जो A1 चार्ट बॉट है जो आधार मित्रा के तहत काम करता है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो आपके क्वेरीज जो भी रहते हैं, क्वेश्चंस जो भी रहते हैं उसको ये सॉल्व करता है. उसके बाद ओमागस खांडेश एक कीड़ा है जिसको डिस्कवर करने वाले कौन है बोले तो वेस्टर्न ज़ूलॉजी रीजनल सेंटर पुणे वाले, याद रखिए. और ट्रिपार्टाइट MOU साइंड अमोंगस्ट मिनिस्ट्री ऑफ यूथ, यानी कि यहाँ पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, NIPER एंड FSSAI ये तीनों डील करे हैं कि ये डोपिंग प्रॉब्लम्स से स्पोर्ट्स पर्सनस को, स्पोर्ट्समैन से ना, स्पोर्ट्स वेमेन हो, स्पोर्ट्समैन हो, इनको ये डोपिंग में आई नहीं जैसा कैसा रोकना बोल के. उसके बाद आके आपको यहाँ पे निकोला स्टर्जियन है जो रिज़ाइन की है स्कॉटिश के प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से. उसके बाद वर्ल्ड बैंक के जो मालपास हैं उन्होंने अनाउंस किए हैं
कि रिजिग्नेशन यानी कि मतलब छोड़ देने का इरादा करते हैं। यहाँ पे रिसेंटली और एक आज एक अफ़गानिस्तान में एक आपको ज़लज़ला आया है जो 4.4 सेक्टर 4.4 सेक्टर में ज़लज़ला हुआ है अफ़गानिस्तान में। तो आपको कल पेपर में आएगा कि अफ़गानिस्तान का जो क्या था उसका नाम क्या है, ये भी आपको वहाँ पे क्लियर से मालूम होगा। तो इससे पहले तुर्किया बोलते और सीरिया के अंदर जो हुआ था उसको हम लोग हिंदुस्तान वाले जो हेल्प किए थे वो ऑपरेशन दोस्त है, वहाँ पे आके क्या हालत गुजर रही है वो अल्लाह जाने। तो यहाँ पे देखिए, तो ऐसे चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं करंट अफेयर्स के अंदर, कहाँ कहाँ ज़लज़ला आया है। इससे पहले न्यूजीलैंड के अंदर सैलाब आया था, उसको गैब्रियल बोलते हैं। तो ये पूरे इंपॉर्टेंट होते। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करिए, क्योंकि उर्दू में करंट अफेयर्स मिलना बहुत मुश्किल है। तो आप इसको पूरी तरह से इस्तेमाल कर लें, यूज़ कर लें, क्योंकि आपको मई के अंदर इंशाल्लाह डीएससी आता, बल्कि टीएस के अंदर सुनने में आया है। तो करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते 6 मंथ्स के पहले के। तो इसका मतलब यह है कि आप जनवरी से पढ़ना पड़ता, तो हमारे यहाँ आपको फरवरी से मिल रहा, तो ईजी से आप उसको कवर कर ले सकते हैं इंशाल्लाह। इसी में से आते बोल के नहीं बोल सकते, लेकिन हम जितना हो सके उतना कवर करते रहना। जज़ाकल्लाह खैर आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।